जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। और इस बार हम लोग आपको लेके आए हैं रामपथ पे जितनी भी मकान और दुकानें जो टूटी हुई थी उनमें जो है कि कंस्ट्रक्शन अपडेट हो रहा है और नई नई जो है कि डेवलपमेंट हो रही है। तो आइए इस वीडियो में दिखाते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। गंगा बड़ी न गोदावरी, तीरथ बड़ा न प्रयाग, धन्य भाग ये अयोध्या नगरी जहां भगवान श्री राम ने लिया अवतार। ये अयोध्या का सौंदर्यीकरण जो हो रहा है दोस्तों, आपको बताएं कि ये बहुत ही भव्य हो रहा है। ये अयोध्या अब स्वर्ग सी दिखने वाली है। ये अयोध्या वो पुरानी अयोध्या नहीं रही जिसमें जो है कि आम लोग रहा करते थे और आम चीजें हुआ करती थी। अब ये स्वर्ग से बातें करने वाली अयोध्या हो रही है, क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक नया नियम और एक नया परियोजना पास किया है, जिसके अंतर्गत अब अयोध्या में जितनी भी मकान, दुकान और आश्रमों को रोड चौड़ीकरण के दौरान तोड़ा गया था, उनका विकास अब अयोध्या विकास प्राधिकरण उनका सौंदर्यीकरण करेगा और उनकी डेंटिंग, पेंटिंग और जो भी चीज़ें नुकसान हुई थी उसको सुधार के एक नए मॉडल में, एक नए धागे में इस अयोध्या को पिरोया जा रहा है। तो आइए इस अयोध्या के एक झलक को आपको भी दिखाते हैं कि कैसे अयोध्या को तोड़ा गया और उसके बाद से अब नई अयोध्या का नवनिर्माण हो रहा है। नई अयोध्या का नया नवनिर्माण बसाया जा रहा है अयोध्या को। आपको बताएं कि अभी तत्काल में ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से पूरी अयोध्या को, पूरे रामपथ की अयोध्या को ऐसे ही कुछ सौंदर्यीकरण करके डेवलप किया जाएगा। और ये पुरानी अयोध्या है जिसे तोड़कर इस प्रकार से खंडित कर दिया गया था और अब जो है अयोध्या एक सुंदर स्वरूप में आ रही है। अयोध्या में एक अभिनय का मौसम है, एक विनय का मौसम है। कहा जाता है कि विनाश के बाद विकास होता है और ये वही समय है जो कि आज से 6 महीने पहले जिस प्रकार से अयोध्या में विनाश हो रहा था, अर्थात जिस प्रकार से अयोध्या के चौड़ीकरण के दौरान जिन मंदिरों को, आश्रमों को और दुकानों को, घरों को तोड़ा जा रहा था, और अब इस समय जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उस विनाश के बाद अब इस विकास की बारी है और अयोध्या अपने विकास में अग्रसर है, अपने नवनिर्माण में अग्रसर है। और हमें ऐसा लगता है कि 2024 आते आते पूर्ण रूप से अयोध्या एक विकसित अयोध्या में परिवर्तित हो जाएगा और अपने आने वाले भगवान श्री राम के जन्म उत्सव, भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर में विराजमान होते ही अयोध्या की एक अलग ही रौनक हो जाएगी। इस वजह से जो है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और ये जो डेवलपमेंट का काम है, ये विकास प्राधिकरण ने अपने हाथ में लिया है। ये बहुत ही एक खुशी और उल्लास का मौसम है, क्योंकि आपको बताएं कि लोग जब अपने हिसाब से काम कराएंगे तो जिस इंसान के पास जितना लागत रहेगा उस हिसाब से ही डेवलप करा पाएगा। परंतु विकास प्राधिकरण अयोध्या ने पूर्ण रूप से पूरे रामपथ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन में डेमोलिशन हुआ है, टूटी फूटी इमारतें हैं, उनका मरम्मत करा के और उसको एक धागे में पिरो देगी। तो इससे बहुत ही सुंदर एक अद्भुत दिव्य अयोध्या का निर्माण होगा और उस अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। और आपको बताएं कि 2024 तक जो है कि आपको पता होगी, ये अपडेट आपको भी हम लोगों ने कई बार अपने वीडियोस में दिए हैं कि 2024 तक जो है कि रामलला विराजमान अयोध्या के भव्य राम मंदिर में हो जाएंगे। तो उस वजह से ये बहुत खास हो जाता है कि इसी प्रकार से ये आपको सामने जो दिखाई दे रही है घर, उसी प्रकार से पूर्ण रूप से अयोध्या को विकसित कर दिया जाएगा। ये बहुत ही उल्लास और खुशी का है मौसम। और आपको बताएं कि पूरी रामपथ में इस वक्त तेज़ी आ चुकी है। रामपथ कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि अब आने वाला है दीप उत्सव। और आपको पता है कि दीप उत्सव में कितनी भव्य तैयारियां होती हैं। उस समय देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं और देश
राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ अपने देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं। पिछले वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए थे और इस बार भी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। और आपको बताएं कि अयोध्या में पिछली बार 15 लाख दीपों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था और इस बार अनुमान है कि 21 लाख दीपों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और इस बार दिवाली तो पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से होने वाली है, क्योंकि आपको बताएं कि इस बार सनातन का झंडा लहराने वाला है पूरे देश में, क्योंकि भगवान श्री राम के राम मंदिर बनने का मतलब ये होता है कि देश में इस राम मंदिर का निर्माण जो है देश का एक अटल निर्माण है, एक वो बेजोर निर्माण है जिसमें भगवान श्री राम के राम मंदिर बनते ही ये निश्चित हो जाता है कि अब देश जो है कि सनातन धर्म के लिए एकजुट हो रहा है। देश में पूर्ण रूप से सनातन धर्म को मानने के लिए बहुत ही उत्साह है, बहुत ही आवेश है जो कि देशवासियों के अंदर दिखाई दे रहा है इस राम मंदिर के स्वरूप में। आपको बताएं कि इस समय प्रेजेंट टाइम में अयोध्या में आने वाले यात्रियों का लगभग 1 लाख यात्री प्रतिदिन अयोध्या में विजिट कर रहे हैं। तो सोचिए जब भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो क्या स्वरूप रहेगा अयोध्या का, क्या विकसित अयोध्या रहेगी, कितनी ज़्यादा विकासशील अयोध्या रहेगी। ये सब चीज़ों को देखकर अयोध्या विकास अथॉरिटी, अयोध्या विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश टूरिज्म, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, ये सब मिलके अयोध्या में एक से एक पर्यटन स्थल और एक से एक रोड, तालाब और कुंडों का निर्माण करा रही है। और इस इन्फॉर्मेशन को हम इस चैनल पे लेके आते हैं आपके लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट में आपको किस विषय में वीडियो चाहिए अयोध्या का आप लिख सकते हैं, और क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी अयोध्या के बारे में ये भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। एक रिक्वेस्ट है कि आप अयोध्या ज़रूर आएँ और भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर में अपना एक बार हाजिरी ज़रूर चढ़ाएं। जय